हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का टॉपिक है प्लासे का युद्ध, जो कि हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासे। तो बैटल ऑफ प्लासे को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि बंगाल की स्थिति क्या थी उस टाइम पर। तो मुगल काल में बंगाल कैसा था? तो बंगाल मुगल साम्राज्य का सबसे उपजाऊ और सबसे अमीर था। और इसमें वर्तमान अगर हम लोग देखें तो कौन कौन सा स्टेट या कंट्री आता है, तो बांग्लादेश था, बिहार था, उड़ीसा था। ये तीनों राज्य मिलाकर के बंगाल पूरा बना हुआ था। मतलब सोच सकते हो कितना बड़ा था। इस प्रांत की आधिकारिक शक्तियाँ बंगाल के नवाबों के हाथों में थी। तो नवाब यहाँ पे हुआ करते थे, जैसे हम लोग किंग बोलते हैं, तो वहाँ पे नवाब हुआ करते थे। आर्थिक महत्व देखें तो बंगाल बहुत ही प्रसिद्ध था, वस्त्रों के लिए, रेशम के लिए, नमक के लिए भी। तो अगर हम अंग्रेज़ों के लिए महत्व देखें, बंगाल का अंग्रेज़ों के लिए क्या महत्व था, तो भारत में बंगाल अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आने वाला पहला राज्य था। ठीक है, तो याद रखना, पहला राज्य था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रांत के व्यापार से बहुत लाभ कमाया। बंगाल के विशाल संसाधन ब्रिटिश विस्तार के वित्त पोषण के रूप में काम आए। एशिया में होने वाले कुल ब्रिटिश आयात में लगभग 60% बंगाल की वस्तुएं शामिल थी। मतलब यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट होता था, तो बंगाल से 60% एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में। तो आप देख सकते हैं कि बंगाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इनके लिए। देन हम इसके बाद नवाबों और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष चालू हुआ। देखो, अगर हम देखते हैं बंगाल के बारे में, तो बंगाल को फाउंड किया था, बंगाल को मुर्शिद कुली खान ने 1700 में। ठीक है, जो कि वहाँ के दीवान थे। तो उन्होंने वहाँ क्या किया, अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद 1727 में मुर्शिद कुली खान की डेथ हो जाती है। उसके बाद उनके दामाद आते हैं सुजाउद्दीन, जिनका नाम था। लेकिन वो मतलब उतने ज़्यादा दिन रूल नहीं करते हैं। उसके बाद उनका बेटा मुर्शिद कुली खान का बेटा सरफराज खान आता है। लेकिन वो एक इनकैपेबल रूलर था। तो उसको मारकर अलीवर्दी खान इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके टाइम में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं बंगाल में। तो अलीवर्दीन खान आता है, 1756 तक इन्होंने रूल किया। और इसके बाद आया इसका पोता सिराजुद्दौला, जो कि इनकी छोटी बेटी का बेटा था। ठीक है, तो उसी के बीच में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ही हुआ था बैटल ऑफ प्लाजे। हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, जिसमें सिराजुद्दौला हार जाते हैं और फिर बहुत कुछ होता है। तो चलो, नवाबों और अंग्रेज़ों के बीच का संघर्ष देखें तो ब्रिटिश कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकारों का बंगाल के नवाबों का कड़ा विरोध किया, क्योंकि इससे प्रांतीय राजकोष को भारी नुकसान हुआ। देखो, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, मतलब हिंदी में क्या बोल सकते हैं, राजकोष को भारी नुकसान हो रहा था, जिसके चलते एक तो पहला हो जाएगा कॉज इसका, इसलिए बैटल ऑफ प्लाजे लड़ा गया। देन आता है कि नतीजन ब्रिटिश के वाणिज्यिक हित बंगाल सरकार के संघर्ष का मुख्य कारण बन गया। अतः अंग्रेजों को बंगाल के सिंहासन पर नवाब के रूप में एक कठपुतली की आवश्यकता महसूस हुई, ताकि वह स्वेच्छा से उन्हें व्यापार रियायतें और अन्य विशेषाधिकार दे सके, अतः प्रांत में अप्रत्यक्ष लेकिन अंतिम शक्ति स्थापित कर सके। देन प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी की लड़ाई और 1757 में पश्चिम बंगाल के प्लासी क्षेत्र में भागीरथी नदी के पूर्व में लड़ी गई। रिवर याद रखना, रिवर पूछ लेता है कभी कभी। भागीरथी नदी के पूर्व में लड़ी गई थी। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला। तो यहाँ पे ब्रिटिश के साइड में रॉबर्ट क्लाइव थे और इधर हमारा बंगाल के नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। तो ये दोनों हमेशा याद रखना। भागीरथी नदी पे हुआ था, 1757 में हुआ था। 23 जून 1757 को लड़ा गया था युद्ध। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है कि पृष्ठभूमि क्या क्या थी। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला इस गद्दी का उत्तराधिकारी बना। अलीवर्दी खान बिहार का उपराज्यपाल था, जिसने बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खान के पुत्र सरफराज खान की हत्या कर इस गद्दी को प्राप्त किया था। सिराजुद्दौला अपने ही दरबार में कई प्रतिद्वंदियों में घिरा हुआ था, जिन्होंने प्लासी का युद्ध जीतने में अंग्रेज की मदद की। वहाँ पे बहुत सारे थे, मतलब बैंकर्स थे जो कि बहुत ज़्यादा अमीर थे, ओमीचंद, जगत सेठ, ये सब थे जो उन्होंने हेल्प किया था। और इसके बहुत सारे रिलेटिव्स भी थे जो नहीं चाहते थे सिराजुद्दौला रहे गद्दी पे, उन्होंने भी हेल्प किया था ब्रिटिशर्स के। इसलिए प्री प्लान था, मतलब कह सकते हैं कि पहले से पता था कि ब्रिटिशर्स ही जीतेंगे। देन युद्ध से पहले की घटनाएं, तो क्या क्या घटनाएं हुई थी। कर्नाटक में ब्रिटिश जीत के सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती ताकत से पहले ही आशंकित कर दिया था। इसके अलावा कंपनी के अधिकारियों ने अपने व्यापार विशेषाधिकारों का बड़ा पैमाने में दुरुपयोग किया, जिससे नवाब के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मतलब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। ठीक है, अंग्रेजों ने भी नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता की किलेबंदी की, मतलब फोर्ट लगा दिया था, बाउंड्री पूरा कर दिया था कलकत्ता में। तो ये भी किलेबंदी भी एक रीज़न हो जाता है बैटल ऑफ प्लाजे का। देन आता अंग्रेजों ने, ये तो गया। इससे क्रुद्ध होकर नवाब ने कलकत्ता की ओर कूच किया और जून 1756 में फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। फोर्ट विलियम के आत्मसमर्पण के कुछ ही समय बाद 20 जून
को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की एक छोटी सी काल कोठरी में 146 ब्रिटिश कैदियों को कैद कर लिया, जिसमें से 123 कैदियों की दम घुटने से मौत हो गई। देखो कलकत्ता के ब्लैक होल, देखो ब्लैक होल ट्रेजेडी हम कह सकते हैं या कलकत्ता के ब्लैक होल कह सकते हैं के रूप में जाना जाता है। क्या हुआ था, सिराजुद्दौला वहाँ गया था और वहाँ पे 146 लोगों को ब्रिटिशर्स को उन्हें एक रूम में बंद कर दिया था, जिसके चलते सफोकेशन के कारण लगभग उसमें से 123 लोग मर गए थे, ऐसा कहा जाता है। सो बिकॉज वो छोटा सा रूम था तो सफोकेशन हो रहा था तो मर गए थे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा एग्जैगरेटेड लगता है। बहुत सारे स्कॉलर्स ने बोला है, स्टोरीज ये एग्जैगरेटेड कहा गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी भी इसका एक इंपॉर्टेंट कॉज था। पहला तो ब्लैक होल ट्रेजेडी हो जाएगा कोलकाता, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता का ब्लैक होल। देन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, हिंदी में जो भी लिखते हो, वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव। देन किलेबंदी। अब आगे देखते हैं युद्ध का क्रम क्या था। रॉबर्ट क्लाइव का आगमन होता है तो ये युद्ध का कुछ क्रम है। तो फिर नवाब की सेना ने प्लासी में क्लाइव की सेना का सामना फ्रांसीसी सैनिकों के साथ किया। नवाब के पास 50,000 सैनिक थे, जबकि क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना में लगभग 3,000 सैनिक थे। देख सकते हैं कितना बड़ा था नवाब का सैनिक, लेकिन फिर भी इंडिया हार गया। हम कह सकते हैं कि जो भी ब्रिटिशर्स थे वो जीत गए और सिराजुद्दौला हार गया। सो इससे क्या होता है, मेनली देखा जाता है कि इंडिया का जो भी वीकनेस था वो उनके सामने आ गया कि कोई छोटा सा डिसिप्लिन आर्मी भी हरा सकता है एक बड़े से बड़े आर्मी को, इंडिया का। ठीक है, देन इंडिया का हरा सकता है कोई भी, ब्रिटिशर्स हरा सकते हैं इंडिया के आर्मी को। देन महत्व क्या है, यही युद्ध भारत में अंग्रेजों के लिए एक ऐतिहासिक साबित हुआ, क्योंकि इससे बंगाल में अंग्रेजों की राजनीतिक और सैन्य सर्वोच्चता स्थापित हो गई। एक तो ये राजनीतिक भी, एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट भी दिया वो लोग को, और लोग की सैन्य सर्वोच्चता मतलब मिलिट्री सुपीरियरिटी भी दिख गई कि कितनी सुपीरियर है इनकी मिलिट्री और हमारी कितनी डाउन है। सो ये था बैटल ऑफ प्लाजे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइस सब्सक्राइब करो चैनल को, सब्सक्राइबर अभी भी बहुत ज़्यादा कम है, और सब्सक्राइब करोगे तब तो मुझे मोटिवेशन आएगी वीडियो बनाने की। और लाइक और शेयर करो चैनल को, और अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मैंने अपना इंस्टाग्राम चैनल भी बता दिया है, तो आप वहाँ भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।